अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब हकीकत से आगाह करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया के शोर शराबे से दूर जगह है जहाँ पर आपको खामोशी, सुकून और परिंदों की चहचहाहट और पानी के बहने की आवाज़ आपके कानों में रस खोल देगी। जहाँ आपको सिर्फ जंगल, दरख्त, सब्ज़ा और कुदरती हुस्न नज़र आएगा और इसके साथ साथ अल्लाह की कुदरत का एक अनोखा करिश्मा भी देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही दिलचस्प मालूमात मिलने वाली हैं और आप ये जानेंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या दिलचस्प व अजीब और हैरानकुन है और वो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। वीडियो के आखिर में आपको इस जगह की लोकेशन, नाम और वहाँ तक कैसे पहुँचना है, सब मालूमात मिलेंगी। मई के महीने के आखिरी अयाम चल रहे थे। गर्मी की शिद्दत, दिन की सख्त धूप से बचने के लिए हमने सुबह नमाज के बाद ही रवाना होने का प्रोग्राम बनाया। जब हल्की रोशनी निकलने को थी, तकरीबन आध घंटा की ड्राइव के बाद हम गांव पहुंच गए, जहां हमने गाड़ी खड़ी की और वहां से पैदल रवाना हुए। सुबह सुबह का नज़ारा एक खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रहा था। रास्ते में हमने कुछ तस्वीर बनाई। गांव जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ और काफ़ी उतराई के बाद हम एक रेतले इलाके में पहुंच गए। इर्द गिर्द पहाड़ और इनमें चलते हुए हम चंद लोग। हल्की सी आवाज़ भी बहुत साफ़ और ऊंची सुनाई देने लगी। सफ़र काफ़ी दिलचस्प था और अब तक पहाड़ों पर कोई ख़ास सब्ज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ तो रेत के टीले भी थे जिन पर चलने से थकावट का एहसास भी हो रहा था। हमने कुछ देर आराम का फ़ैसला किया। जैसे ही हम मज़ीद आगे बढ़े और पहाड़ों की एक सिलसिले को क्रॉस किया तो हमारी हैरानी देखने को थी जब हमें हर तरफ पहाड़ों पर सब्ज़ा, दरख्त और एक ढलवानी सतह नज़र आई जिसकी तरफ ही हमने जाना था। तकरीबन कुल 45 मिनट से 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम ऐन उस जगह पर थे जहाँ पर हमने पहुँचना था। ये जगह एक इंतहाई पुरसुकून जगह थी। यहाँ एक अल्लाह के वली का मज़ार मौजूद था जहाँ हमने फातिहा पढ़ी और साथ ही अल्लाह के वली की करामत और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा भी देखा। करीबी गांव के लोगों का ये मानना है कि अल्लाह के इस वली की करामत की वजह से इन रेतले पहाड़ों में से एक चश्मा जारी हुआ है और ये चश्मा कई सालों से इसी तरह जारी है, बल्कि इसकी तारीख 1 या 2 सदियों से भी पुरानी है। एग्जैक्ट अरसा इस गांव के बुज़ुर्गों को भी मालूम नहीं। करीबी गांव के एक बुज़ुर्ग मीर बख्श जिनका नाम है, जो 110 साल तवील उम्र के हामिल हैं, उन्होंने भी अपने इस ज़िंदगी में इस चश्मे को इसी तरह बहते देखा और अपने बड़ों से ऐसा ही सुना। गांव के लोग इस इलाके में मवेशी चराने आते हैं, लेकिन इस इलाके की लकड़ी काट कर नहीं लेकर जाते। इनका मानना है कि ये इस वली अल्लाह की हदूद हैं। यहाँ की खामोशी और सुकून आपको ज़हनी तौर पर तरोताज़ा कर देता है। ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया है, शहरी दुनिया की तेज़ी रुक सी गई है।
ये वो बुज़ुर्ग का मज़ार है जो यहाँ मौजूद है। इस चश्मे की वजह से और लकड़ी ना काटने की वजह से यहाँ बहुत से दरख्त हैं और इलाका सरसब्ज है। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद और एक अलग कमरा भी मौजूद है जहाँ लंगर के बर्तन पड़े हैं। लोग यहाँ आकर वक्त गुजारते हैं और खाना बनाते हैं। इस चश्मे से जो नदी बनती है, अगर इस नदी को फॉलो करते जाएं तो तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर एक और वलीउल्लाह का मज़ार मौजूद है, जो कि पहले वाले बुज़ुर्ग की हमशीरा का मज़ार है और ऐसा ही इन लोगों का मानना है। इंतहाई हैरानकुन और दिलचस्प बात यह है कि दूसरे मज़ार के करीब इस नदी का पानी ज़मीन में जज़्ब हो रहा है और ये तब से हो रहा है जब से इस चश्मे का पानी जारी हुआ। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है और इन दोनों बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी की निशानी है, जो यकीनन आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही कभी ऐसा सुना होगा। ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह है और देखने के काबिल है। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कुछ बातें की हैं रियाज़ भाई से, जो यहाँ के लोकल करीबी गांव के रिहायशी हैं। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं वो क्या कहते हैं इस मज़ार के बारे में और इस जगह के बारे में। ये भाई जो साड़ी याद है ना, तकरीबन हमारी याद में 40 साल जड़ा ना अजी याद होती है। जी जी। 40 साल तो थे असी आंदे सा लंगर शंगर पकांदे सा। अच्छा। ते खांदे सा। अच्छा। ते उस तो भी पहले जड़ा दसते ना भाई तकरीबन 100 साल का बंदा उस तो भी पहले फिर साढ़े 40 साल तक कोई शायद कोई नहीं शायद ये साड़ी याद में। जी जी। उस तो पुराना ही, उस तो पुराना 100-150 साल तो पुराना मज़ार है। अच्छा, ये बाबा जी ने इतने करामात की नहीं जरा पानी इतने चश्मा बह रहा? ये बहन भाई की ज़ारत है ना। अच्छा। बस अल्लाह दे वली है ना, वो तो अपने बावे रखा भाई मेरी नहर से पानी आया तो मशीरा का मेरे तो गनी जाएगा। अच्छा। उत्थे फिर जेडे नहर का पानी ना जीवर का पिया उत्थे उत्थे खत्म हो रहा है। बारिशी पानी जड़ा ना वो अल्लाह दी देन है। जी जी बिल्कुल। अल्लाह बनाने वाली अल्लाह मतलब जरा ये हर चीज़ अल्लाह बनाई है। बारिशी पानी कोई नहीं रोक सकता। जी जी। सानू नात शायद सुना दो, जितनी देर बारिश हो रही है असी इत्थे थोड़ी देर तक क्याम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तुसी अपने तेरे सोने मदीने तो कुर्बान मैं, तेरे सोने मदीने तो कुर्बान मैं,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਬੁਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਬੁਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਘਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਸਾਦਮ ਦਕੀਏ ਵਿਸਾ, ਘਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਸਾਦਮ ਦਕੀਏ ਵਿਸਾ। ਰੋਜ਼ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਬੁਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਸ਼ਹਾੜੇ ਤੂੰ ਪਾਵਣ ਦੀਆਂ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਸ਼ਹਾੜੇ ਤੂੰ ਪਾਵਣ ਦੀਆਂ। ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਵਣ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਬੁਲਾ ਸੋਹਣਿਆ। सुभान अल्लाह जी। सुभान। अच्छा रियाज भाई, आप हमें माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी है, कोई और नात हमें आप पढ़ के सुनाएं ताकि ये जो टाइम है वो भी अच्छा गुजरे और साथ ही हम आपकी आवाज़ से और आपके जो कलाम है उससे भी महसूस हो सके। इंशाअल्लाह। जी जनाब। जिन्ना जिन्ना आका नाल लाया यारियां, जिन्ना जिन्ना आका नाल लाया यारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां। जिन्ना जिन्ना आका नाल लाया यारियां, जिन्ना जिन्ना आका नाल लाया यारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां। आ पूछ ले हलीमा कोलो शान मिलिया, आ पूछ ले हलीमा कोलो शान मिलिया, आका दी गुलामी वाला दान मिलिया, आका दी गुलामी वाला दान मिलिया। मुके गए गरीबी नाले मौजा सारिया, मुके गए गरीबी नाले मौजा सारिया, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां। तैरते होने रब्बा मेरे बानिया, तैरते होने रब्बा मेरे बानिया, कीतियां हजूर दिया नात खानिया, कीतियां साहबा ने नात खानिया। घर ते मोहफ्सा ते शाहकारियां, घर ते मोहफ्सा ते शाहकारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां। आया उस्मान मिली शान वकरी, आया उस्मान मिली शान वकरी, जन्नत दिया का देते खुश खबरी, जन्नत दिया का देते खुश खबरी। उम्मे कलसूम तेरो कैया वारिया, उम्मे कलसूम तेरो कैया वारिया, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां। तपी दिया रहता तेनो वासी कुस गए, तपी दिया रहता तेनो वासी कुस गए, तकिया ने किताबा में पैसे कोसे गए, तकिया ने किताबा में पैसे कोसे गए। पढ़िया कुरान तेरा है टेकारिया, पढ़िया कुरान तेरा है टेकारिया, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां।
पहले पहले मन्ने सदीक बन गए, पहले पहले मन्ने सदीक बन गए, गारत में ज़ारे दे रफीक बन गए, गारत में ज़ारे दे रफीक बन गए। लाजदारा कीतियां ने लाजदारियां, लाजदारा कीतियां ने लाजदारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां, जिन्ना जिन्ना आका नाले लाया यारियां, जिन्ना जिन्ना आका नाले लाया यारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां, आमना दे लाल चाया जिम्मेवारियां। तो व्यूअर्स, यकीनन आपको रियाज़ भाई की आवाज़ और इनका कलाम पसंद आया होगा। अभी हम आपको लेके चलेंगे इस चश्मे की दूसरी तरफ, जहाँ पर ये पानी ज़मीन के अंदर जज़्ब हो रहा है, और उसके साथ ही करीबी जो दूसरा मज़ार है उसकी भी आपको ज़ियारत करवाते हैं। अब हम इस चश्मे की दूसरी जानिब की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर मौजूद हैं। ये दाएं और बाएं के कुछ व्यूज़ हैं। ये राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है काफ़ी दरख्त हैं, जबकि लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो आपको जितना घास और ये सरसब्ज़ जगह नज़र आ रही है, इसके अंदर से ही वो चश्मा बल खाता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और हम इसके पैरेलल में ये एक पगडंडी है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, और कुछ देर के बाद हम इस चश्मे को दोबारा एक जगह से क्रॉस करेंगे, और वहाँ पे भी ये चश्मा अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में हम दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये वो जगह है जहाँ पर ये चश्मा ख़त्म हो रहा है, और इसका पानी इसी नदी के अंदर जज़्ब हो रहा है, और यहाँ से आगे ये पानी कभी नहीं गया। जितनी आबोताब के साथ ये चश्मा पीछे से आता है, और उतना ही यहाँ पर आके मिट्टी के अंदर ये ज़म हो रहा है। और इसके बिल्कुल करीब ही दूसरा मज़ार मौजूद है, जहाँ पर अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। इन दोनों बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी की ये निशानी है, और अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। व्यूअर्स, ये दूसरा मज़ार है जो चश्मे की दूसरी जानिब मौजूद है, और इसी के ही तकरीबन बराबर में जो चश्मा जब पहुंचता है तो वहाँ पर इसके पानी ख़त्म हो रहा है, और वो उसी नदी के अंदर वो पानी जज़्ब हो रहा है। तो व्यूअर्स, यही माना जाता है इस इलाके के लोगों में कि ये मज़ार जो पहले वाले बुज़ुर्ग हैं उनकी हमशीरा का ये मज़ार है। व्यूअर्स, ये जगह पीर उछड़ी के नाम से जानी जाती है, और ये तलगंग से कलर कहार जाने वाले रास्ते पर एक गांव जिसका नाम कल्लू है, वहाँ से पैदल रास्ता जाता है। ये गांव भरपूर से पहले आता है, और तलगंग से कुल सफ़र तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का है। दूसरा रास्ता तलगंग से कलर खार के रास्ते पर ही एक दरिया जिसका नाम गंभीर है, वहाँ से भी जाता है, जो कि छोटी गाड़ी के लिए मौजूद रास्ता नहीं है, अलबत्ता जीप या ऊंची गाड़ी वहाँ से जा सकती है। यहाँ पर जाने की कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। दिन की रोशनी में जाएं, सूरज ग़रूब होने से पहले वहाँ से निकल आएं। अगर मौसम ख़राब है या तेज़ बारिश का इम्कान है तो प्रोग्राम मुलतवी कर दें। अगर गंभीर के अपस्ट्रीम की जानिब बारिश हो चुकी है तो ये रास्ता इख्तियार ना करें। कल्लू गांव की तरफ से गाड़ी गांव तक आप लेकर जा सकते हैं, और बाद अज़ां आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी। गांव के बाद तकरीबन ये फ़ासला 45 मिनट का है। वहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और वापसी से पहले
इर्द गिर्द के एरिया को अच्छी तरह साफ़ कर दें, मसलन कूड़ा, शापर, रैपर्स वगैरह। ग्रुप की सूरत में जाएं, अकेले जाना मुनासिब नहीं है। खाने पीने की अशिया या ऑन साइट कुकिंग का सामान अपने घर से लेकर जाएं। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।